कभी कभी जंग की पूरी कहानी बर्बादी और तबाही से नहीं समझी जा सकती, न ही टूटी इमारतों से, लाशों के अंबार से, टूटे अस्पताल या स्कूल से, या फिर मलबे में तब्दील पूरे के पूरे शहर से। कभी कभी पूरी जंग का अलमिया, उसकी त्रासदी एक बच्ची की कांपती हुई आवाज में सुनाई देती है, और फिर वो दिलखराश खामोशी जो पूरी दुनिया पर तारी रहती है। 5 साल की एक ऐसी बच्ची जो एक बंद कार में अपने रिश्तेदारों की लाशों के बीच, अंधाधुंध गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच, टैंक्स की शक्ल में बढ़ती हुई मौत के बीच रेस्क्यू टीम से बचाने की घंटों तक गुहार लगा रही थी। ये जंग का सबसे बदनुमा चेहरा है, और ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत में 5 साल की एक बच्ची की आप बीती है। टैंक कहाँ है? मेरे बराबर में। टैंक तुम्हारे बराबर में है? हाँ। चल रहा है? क्या कोई बाहर निकला? चल रहा है। चल रहा है? हाँ। वो सब मर गए। वो सब मर गए? हाँ। क्या वो कार में तुम्हारे साथ हैं? हाँ। तुम कहाँ छिपे हो? क्या तुम महफूज हो? कार में। क्या तुम कार के अंदर हो, बाहर नहीं? क्या ये सही है? ठीक है, मेरी बच्ची कार में ही रहो। मैं तुम्हारे साथ कॉल पर हूँ और तुमसे बात करती रहूँगी। मैं कॉल नहीं काटूँगी, ठीक है? ठीक है। प्लीज मुझे ले जाएं, प्लीज। क्या मेरी प्यारी बच्ची? मेरे साथ रहिए, प्लीज। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बात करती रहूँगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्लीज मुझे ले जाएं, प्लीज। मेरी बच्ची, अगर मैं तुम्हारे पास आ सकती तो आ जाती। अल्लाह को याद करती हैं, या अल्लाह, या अल्लाह हमें बचा। या अल्लाह हमें बचा। पूरा 30 जनवरी 2024, गजा की वो मनहूस और खौफनाक दोपहर। 5 साल की एक बच्ची अपनी जिंदगी बचाने के लिए दुनिया से मदद मांग रही थी। उसका नाम था हिंद रजब। आईडीएफ ने गजा को खाली करने का फरमान जारी किया और हिंद रजब अपने 6 रिश्तेदारों के साथ एक कार में गजा से निकलती है। लेकिन आईडीएफ ने उस कार पर हमला कर दिया, गोलियों से भून दिया। रजब के सभी रिश्तेदार मारे गए, सिर्फ हिंद रजब और उसकी कज़न लायन हमादा बच गई। लायन हमादा ने रेस्क्यू के लिए फ़िलिस्तीन के रेड क्रिसेंट को फ़ोन किया, और उसी बातचीत के दौरान एक गोली लायन हमादा को लगी और एक चीख के साथ वो ही मारी गई। और उसके बाद उस कार में हिंद रजब अकेली जिंदा बची। उसके सामने मौत थी और उसके हाथ में एक फ़ोन था, और दूसरी तरफ फ़िलिस्तीनी रेड क्रिसेंट की रेस्क्यू टीम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और फिर दुनिया ने एक ऐसी आवाज़ सुनी जिसे सुनकर दिल कांप उठता है। एक बच्ची डरी हुई, सहमी हुई, लेकिन फिर भी उम्मीद से भरी हुई। वो मदद मांग रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे बचा लीजिए। वो रेस्क्यू टीम से बार बार पूछ रही थी, आप मुझे लेने कब आएंगे? रजब हिंद की वो आवाज़ जो फिल्म बन गई। रजब हिंद की मौत की कहानी सिर्फ एक खबर बनकर नहीं रह गई, उसकी आवाज़ ने दुनिया के फिल्म मेकर्स को भी झकझोर दिया। ट्यूनीशिया की फिल्म मेकर कौसर बिन हानिया ने इसी दर्दनाक हादसे पर फिल्म बनाई, द वॉइस ऑफ हिंद रजब। फिल्म की सबसे गैर मामूली बात यह है कि इसमें हिंद और रेड क्रिसेंट के बीच हुई ओरिजिनल इमरजेंसी कॉल रिकॉर्डिंग्स को कहानी का सेंटर पॉइंट बनाया गया। यानी ये फिल्म किसी स्क्रिप्ट पर नहीं बनी थी, बल्कि रजब की आवाज़ और आखिरी बातचीत की बुनियाद पर बनाई गई थी।
कौसर बिन हानिया ने बताया कि जब उन्होंने हिंद की मदद की गुहार वाली रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्हें लगा कि इस आवाज़ को दुनिया की याददाश्त से यानी मेमोरी से गायब नहीं होने देना चाहिए। फिल्म का मकसद था ब्रेकिंग न्यूज़ के शोर के बीच उस आवाज़ को महफूज रखना। रजब हिंद की इस फिल्म को जब वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया तो फिल्म ख़त्म होने के बाद थिएटर में लंबी खामोशी थी, लोगों की आंखों में आंसू थे। स्क्रीन पर एक बच्ची की कहानी थी, लेकिन आवाज़ असली थी जो दुनिया से सिर्फ इतना चाहती थी कि कोई उसे बचा ले। रेड क्रिसेंट की टीम ने हिंद रजब को बचाने की कोशिश की। आईडीएफ से इजाज़त लेकर उन्हें बताकर दो पैरामेडिक्स यूसुफ और अहमद एम्बुलेंस लेकर हिंद रजब की लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे। वो जानते थे कि रास्ता बेहद ख़तरनाक है, इजरायली फ़ौज लगातार हमले कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ 5 साल की एक बच्ची थी, वो बच्ची जो घंटों से उनका इंतज़ार कर रही थी। रजब की कार से महज 50 मीटर के फासले पर आईडीएफ ने एम्बुलेंस पर भी हमला कर दिया। दोनों पैरामेडिक्स यूसुफ और अहमद उसी हमले में मारे गए और फिर हिंद रजब की आवाज़ भी खामोश हो गई। उसकी कार को गोलियों से छलनी कर दिया गया। बाद में जब रेस्क्यू वर्कर्स उस जगह तक पहुंचे तो उन्हें वही कार मिली और अंदर हिंद रजब और उसके रिश्तेदारों की लाशें थी। वही फ़ोन भी खामोश पड़ा था जिस फ़ोन से रजब मदद मांग रही थी, और कुछ ही दूरी पर वही एम्बुलेंस भी मिली। और आज लगभग 2.5 साल बाद हिंद रजब की इस कहानी में एक नया मोड़ आया है, क्योंकि इजरायली फ़ौज ने पहली बार माना है कि उसके फ़ौजियों ने उस कार पर गोलियां चलाई थी जिसमें हिंद रजब थी। आईडीएफ ने यह भी माना कि उस एम्बुलेंस पर हमला भी आईडीएफ ने ही किया था। पहले आईडीएफ का कहना था कि उस वक्त उस जगह पर उसके फ़ौजी मौजूद थे ही नहीं, लेकिन अब आईडीएफ ने रजब की मौत के लिए अपनी फ़ौज को जिम्मेदार माना है। इस मामले में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बात भी सामने आई है, लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गोली किसने चलाई। सवाल इससे भी बड़ा है कि दुनिया की किसी भी जंग का आखिर हासिल क्या है। ट्रंप हो या नेतन्याहू, पुतिन हो या ज़ेलेंस्की, शी जिनपिंग हो या खामेने, हमास, हिजबुल्लाह, हुथीज़ या फिर कोई भी फौज हो, ये सब जानते हैं कि जंग एक कॉर्पोरेट सिस्टम की तरह है। इसकी अपनी इकॉनमी है, इसके अपने ख़रीदार हैं, इसके अपने सेलर्स हैं। टारगेट तय किए जाते हैं, वक्त मुकर्रर किया जाता है, हथियारों की सप्लाई होती है, डॉलर्स का लेन देन होता है। तबाही के बाद रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशंस के टेंडर्स दिए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हार जीत का फैसला इंसानी लाशों के अंबार पर नहीं बल्कि डॉलर्स के ढेर पर होता है। मुनाफे में हाकिम होते हैं और नुकसान हमेशा हिंद रजब का होता है।